हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट कैम एकेडमी, वेलकम टू क्लास। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आज मैं बताऊंगा एफ ब्लॉक एलिमेंट में कुछ खास प्रॉपर्टीज। एफ ब्लॉक एलिमेंट की दो सीरीज होती है, एक तो लेंथेनाइड सीरीज और दूसरी होती है एक्टिनाइड सीरीज। इन दोनों सीरीज में 14 एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। 14 एलिमेंट यानी 14 एलिमेंट प्लेस करे गए हैं। यहाँ पर जो प्रोटोटाइप वाला एलिमेंट है जो कि डी ब्लॉक में रखा गया है वो मिला के 15 एलिमेंट है। तो चलिए लेंथेनाइड सीरीज के कुछ एलिमेंट को मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। सिप्रा, नादान, पीएम, श्रीमती, इंदिरा गांधी, तब डायरेक्टर। सिप्रा, नादान, पीएम, श्रीमती, इंदिरा गांधी, तब यहाँ पर आएगा ये तब डायरेक्टर, हॉस्पिटल, इंजीनियर, टीएम, वाईवी और ल्यूसेंट। ठीक है, इतने एलिमेंट है। सीरियम, प्रेसियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्बियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटीसियम। ये लेंथेनम को छोड़कर, इसको छोड़कर ये बाकी 14 एलिमेंट है जो कि लेंथेनाइड सीरीज के हैं। ये वाला एलिमेंट जो कि डी ब्लॉक में है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करती है, इसीलिए ये एलिमेंट इन सारे एलिमेंट का प्रोटोटाइप एलिमेंट है। इसलिए इसको हम यहाँ से शुरुआत करते हैं लेंथेनम से। तो सीरियम, प्रेसियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्बियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटीसियम। 14 एलिमेंट है। इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट स्टेबल रहती हैं सारी मेटल्स। ये सारी मेटल्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट स्टेबल होती हैं। चलिए मैंने यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेंशन कर दी है। इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमें क्या देखना है, हमें लेंथेनाइड सीरीज में देखना है, फर्स्ट देखना है कॉन्फ़िगरेशन। इनका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 f1 to 14 इलेक्ट्रॉन, फिर है n-1 d 0 to 1 इलेक्ट्रॉन, फिर ns 2 इलेक्ट्रॉन। ये पूरा इसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है लेंथेनाइड सीरीज में। इन सारे एलिमेंट का ये एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। n-2 f1 to 14 इलेक्ट्रॉन, n-1 d 0 1 इलेक्ट्रॉन, ns 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास में इसकी बेसिसिटी। दूसरी प्रॉपर्टी है बेसिसिटी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनाइड सीरीज से क्वेश्चन बेसिसिटी से ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। जेई एंड नेट एंड गेट, इन चारों एग्जाम में यहाँ से बेसिसिटी से क्वेश्चन कई मर्तबा पूछा जा चुका है। तो बेसिसिटी के बारे में देखेंगे। बेसिसिटी है क्या? बेसिसिटी है इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी। शॉर्ट ट्रिक में मैंने समझा दिया आपको। वैसे तो अगर इसको बहुत ज़्यादा तरीके से डिफाइन करें तो 2-3 तरीके हैं डिफाइन करने के लिए, लेकिन मेटल्स के केस में बेसिसिटी को हम इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। ये सारी मेटल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी किसमें कितनी है, ये क्षमता, ये पावर, ये एबिलिटी ही कहलाती है बेसिसिटी। तो ये कहा जाता है कि बेसिसिटी जो होती है वो सीरियम +3 से ल्यूटीसियम +3 तक कैसी होती है? डिक्रीज होती है। कैसी होती है? डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि बेसिसिटी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एटम आर आयंस। इस तरीके से आयंस के साइज पर डिपेंड करती है क्या? बेसिसिटी। तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो टेबल में ये वाले जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट डी ब्लॉक के नीचे कुछ इस तरीके से ऐसे करके प्लेस किए गए हैं लेफ़्ट टू राइट। तो साइज के अगर हम ऑर्डर देखें इसमें तो साइज का ऑर्डर होता है लेफ़्ट टू
टू राइट साइज डिक्रीज। जब साइज डिक्रीज होता है तो बेसिसिटी भी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एटम आर आयंस। बात समझ में आ रही है सब लोगों के? यहां से देखिए फिर से बेसिसिटी को फिर से रिपीट करता हूं कि क्योंकि बेसिसिटी मिस नहीं होनी चाहिए। बेसिसिटी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट से बेसिसिटी से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए बेसिसिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी से। ये सारी मेटल्स है। अब ये सारी मेटल्स हैं इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, लेकिन कौन सी मेटल कितने अच्छे करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है ये इसकी एबिलिटी पर निर्भर करती है, इसके साइज पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब ये किस पर निर्भर करेगा? बेसिसिटी बताया गया है, बेसिसिटी निर्भर करता है, डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम या आयंस पर। हम ये जानते हैं कि टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, टेबल में किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता जाता है। साइज डिक्रीज होगा, बेसिसिटी डिक्रीज होगी। तो सीरियम की बेसिसिटी सर्वाधिक यानी मोस्ट बेसिक कौन है? सीरियम मोस्ट बेसिक। ल्यूटीशियम कैसा है? लीस्ट बेसिक है ल्यूटीशियम, लीस्ट बेसिक। अच्छा चलिए मैं यहाँ पर इसी को एक और प्रॉपर्टी से रिलेट कराता हूँ। बेसिसिटी के बाद में एक और प्रॉपर्टी आती है दैट इज सॉल्युबिलिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी प्रॉपर्टी। इन दोनों प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बेसिसिटी उसके बाद सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी के। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ कह दो या बेसिसिटी कह दो, बात एक ही है, बस टर्म है, दो नेम है। देखिए बेसिसिटी और तीसरा है सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब जो ज़्यादा बेसिक होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी को मैंने यहाँ से नोट कर दिया। जैसे अगर हम देखें Ce+3 और Lu+3 में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा? तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल Ce+3 होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बेसिसिटी सबसे अधिक है। तो आई थिंक मैंने ये आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया, तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 प्रॉपर्टी के। तो अगर आप इस एफ ब्लॉक चैप्टर को कंप्लीट विद कॉन्सेप्ट के समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।